हेलो फ्रेंड्स, सिविल एग्जामिनर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम 2023 को लेकर। और हाँ, इससे पहले मैं कुछ डिस्कस करूँ इस टॉपिक को लेकर, मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। हम एनसीईआरटी के कोर्सेज स्टार्ट किया है हमने, और उसमें हमने ज्योग्राफी को लिया है एनसीईआरटी में पहले। तो एनसीईआरटी का जो क्लास 11th है, द फिजिकल ज्योग्राफी, उसको हम कवर कर रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और पीसीएस, पीएससी और यूपीएससी, एसएससी में उसका बहुत सारा वेटेज रहता है। अभी लेटेस्ट हमने 2 उसके लेक्चर डाल दिए हैं। वन यूनिट, पहली जो यूनिट थी फिजिकल ज्योग्राफी की, वो कवर हो चुकी है। और जो ये लेक्चर है हमारा, हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल है। तो उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे। जिन लोगों ने नहीं देखा है उसे देख सकते हैं, ठीक है। और हाँ, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि मैं इसका एमसीक्यू भी लेकर आऊँगा। जैसे मैं कोई एक यूनिट खत्म करता हूँ पर्टिकुलर लेक्चर की, तो उसके मैं एमसीक्यू भी जरूर लेकर आऊँगा। बस आपका काम क्या है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई लेक्चर लेके आ रहे हैं, कोई एमसीक्यू लेकर आ रहे हैं, तो आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुँचेगा। इससे आपका फ़ायदा ही होगा एग्जामिनेशन में। आपको मतलब कि ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी आपको कितना आता है, कितनी आपको और मेहनत करनी है, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं आगे वीडियो पर अपने। अगर हम बात करें इसके नोटिफिकेशन के बारे में, तो ये तो विधि लिखित है। इसका नोटिफिकेशन फरवरी तक ही आता है। जितने भी आपके एग्जाम होते हैं ना पीसीएस के, खासकर इनका फरवरी में आएगा। यदि कुछ ज़्यादा कुछ हो जाए तो मार्च में निकालते हैं, मार्च के फर्स्ट वीक में। ये मानो मार्च के फर्स्ट वीक से सारा नोटिफिकेशन आपका आ जाता है, ठीक है ना। और जून में इसका एग्ज़ाम होता है, अगर सब कुछ सही रहा तो। अगर कोई बीमारी ना हो, कोई कोरोना वरोना ना हो, तो जून में इसका एग्ज़ाम आपको देखने को मिल जाता है, ठीक। और अगर हम इसकी बात करें कि आपको स्ट्रेटजी कैसे बनानी है तैयारी की, जो बच्चे नए पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और जो कर चुके हैं, तो वो भी सुन लें, और जो नहीं कर रहे हैं वो भी सुन लें। अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा रिवाइज करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन कैसे कैसे कहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। पहली चीज़ होती है, कुछ बच्चे क्या कहते हैं, तैयारी करते हैं, पेपर देने चले जाते हैं, जो बुक देते हैं। तो वो जब पेपर दे रहे होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनके सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं और सब कुछ सही है। लेकिन जब बाद में निकलते हैं तो वो देखते हैं कि कुछ एक वर्ड में ही आपका आंसर गलत हो जाता है। तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, और आपको मटेरियल भी बहुत अच्छे चूज़ करना होता है तैयारी के लिए। वैसे हम आपके साथ कनेक्टेड तो रहेंगे इस चीज़ के, लेकिन आपको बता देते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या वर्क करती है किसी पीसीएस या फिर आरओ एआरओ के लिए भी। आरओ एआरओ का भी मैं पीछे वीडियो डाल चुका हूँ, आप जाकर देखिएगा। उसमें मैंने इसकी सिलेबस और स्ट्रेटेजी के बारे में बताया है। आरओ एआरओ और पीसीएस का लगभग जनरल स्टडी का जो सिलेबस है नियरली सेम है। बट डिफरेंस इतना है कि आरओ एआरओ के अंदर यूपी स्पेसिफिक थोड़ा ज़्यादा पूछ लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लेते हैं। लेकिन पीसीएस के अंदर पूछते हैं यूपी स्पेसिफिक, पर उसकी क्वांटिटी जो होती है क्वेश्चन की, वो 2 या 3 से होते, इससे ज़्यादा नहीं होती। पर एआरओ में होती है। और पूरा जनरल स्टडी दोनों का सेम ही है। अगर आप तैयारी कर रहे हो एआरओ की, तो आप जनरल स्टडी पीसीएस की भी तैयारी कंफर्म कर लोगे उसमें, ठीक। पर थोड़ा सी सेट का चक्कर है, सी सेट में थोड़ी उसमें केवल हिंदी पूछ रहे हैं, थोड़ा सी सेट में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, ठीक। अगर हम बात करें स्ट्रेटजी को लेकर, पहली चीज़ आपको एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी अपना बेस बनाने के लिए। मैं तो कहता हूँ कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, कुछ भी हो, उसमें एनसीईआरटी जो होती है ना बेटा, एनसीईआरटी आपका मेजर रोल प्ले करती है, ठीक। एनसीईआरटी जो है आपका, एक मिनट, हाँ, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है मैं बताता हूँ। आपको ज्योग्राफी 11th और 12th एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेंगी, तो कंफर्म है। और एनसीईआरटी हिस्ट्री की एक बुक आती है, ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री, उसको पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपका मतलब कि फ्रीडम स्ट्रगल बता रखा है, और कुछ आपके एक्ट बता रखे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और कुछ हिस्ट्री वो पढ़नी पड़ेगी। पॉलिटी के लिए आपको अगर लक्ष्मीकांत पढ़ सको तो लक्ष्मीकांत। अगर उसकी पॉलिटी की हिस्ट्री पढ़नी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कौन कौन से एक्ट आए जिन्होंने हमारे जो कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी का एक नींव रखी, तो उसके लिए सुभाष चंद्र आए, ठीक है ना। सुभाष चंद्रा की बुक आती है, आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक। और दूसरी चीज़ ये, अगर हम बात करें उसकी साइंस, इसमें जनरल साइंस की बात करें, तो 9th और 10th क्लास की जनरल साइंस आपकी पूरी कंफर्म है। मैंने यूपीपीएससी आरओ में सब कुछ बता रखा है, आप एक बार उसका वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जनरल स्टडी यूपीपीएससी आरओ की और पीसीएस की नियर अबाउट सेम ही है, ठीक है ना। लेकिन इतनी बात है कि आपको बेस तैयार करने के लिए एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, शॉर्टकट कुछ नहीं है बेटा, मैं बता रहा हूँ। ये कोई वीडियो बनाने बता रहे हैं कि भैया ये कर लो, शॉर्ट हैं, ये हैं फलाना ठिकाना, कोई शॉर्टकट नहीं है। बेस बनाने के लिए आपको खुद को भी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। और आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो हमारा चैनल आपके लिए अवेलेबल है, जो आपकी मदद करेगा, मतलब कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अभी हमने ज्योग्राफी को स्टार्ट किया, धीरे धीरे हम एनसीईआरटी के और भी कोर्सेज को कवर करेंगे, और प्लस हम एमसीक्यू लेकर आएंगे। जैसी एक यूनिट खत्म होती है उसके एमसीक्यू आपके सामने आएंगे, आप उसमें चेक कर लीजिएगा आपको उसमें आता कितना है,
ठीक है ना, आपको पता कितना है, उसके हिसाब से अपने अपना स्ट्रैटेजी बनाइए। और स्ट्रैटेजी हर इंडिविजुअल की इसमें अलग होती है, इसमें कोई बात नहीं। अब हम, हाँ, दूसरी बात ये कि एमसीक्यू के बारे में बात कर लें। बेटा क्या है ना, आप तैयारी कर ली आपने पूरी, कंफर्म कर ली, तो आपने सोचा कि अब तो डायरेक्ट एग्जाम में ही बैठना है, अब तो हमने पूरा पढ़ चुके हैं, अब एग्जाम में। बेटा गलती मत करना, क्योंकि खुद को भी सेल्फ रियलाइजेशन की ज़रूरत होती है। और सेल्फ रियलाइजेशन कैसे होगा, यदि आप उसके एमसीक्यू सॉल्व करोगे, सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे, ठीक है ना। जब खुद से सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो और किस पॉइंट पर गलती कर रहे हो, और उस गलती को तुम्हें सही कैसे करना है, क्योंकि यही गलती रेप्लीकेट होगी आपके एग्जाम में। क्लियर बता रहा हूँ। तो एमसीक्यू का उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। एमसीक्यू आप सॉल्व कीजिए, कवर जितने भी हैं पीसीएस के, तो पीसीएस का सैम्पल पेपर आते हैं वो ले लीजिए, वरना फिर हम आपके लिए वीडियो लाते ही रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इतना है। दूसरी बात करें करंट अफेयर की। करंट अफेयर आपका मार्च से लेकर मई 2023, यानी मार्च 2022 से लेकर मई 2023 तक का करंट अफेयर आपको पूरी तरीके से पढ़ना है। और प्लस जो इसकी रिपोर्ट आती हैं, अभी तो रिपोर्ट जितनी भी आएंगी, ठीक है ना, जितनी भी रिपोर्ट आएंगी उन रिपोर्ट को पढ़ना है। और उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है ये भी देखनी पड़ेगी, कि इंडिया ने, मतलब कि जो इंटरनेशनल रिपोर्ट निकलती हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की हो गई, या वर्ल्ड बैंक जो निकालता है रिपोर्ट सारी, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा कि रिपोर्ट किसने निकाली, एक चीज़, और इंडिया की रैंकिंग क्या है भाई, ये चीज़ आपको पढ़ना है। और टॉप 5 में कौन कौन सी कंट्री है, यही पढ़ना होगा भाई। 2-3 चीज़ आपको जाननी है। और दूसरी चीज़, अभी एक सर्वे आया था नेशनल, ये 5th सर्वे था, नेशनल हेल्थ सर्वे, ठीक है ना। इसमें प्रजनन कितना है प्रति महिला का, ये सब देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये भी आप रिपोर्ट को अच्छे से पढ़िएगा। और हाँ, जो डेटा, ये तो बता चुका हूँ, डेटा जो होता है, हाँ, डेटा का, और डेटा हुआ रैंकिंग क्या इंडेक्स में ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ। डेटा बोले तो जैसे कोई डेटा, जैसे कि कुछ डेटा याद करना पड़ता है, जैसे कि कुछ डेटा बोले तो पॉलिटी में कुछ डेटा होता है कि राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं, लोकसभा में कितनी सीट हैं, और आपका तुम्हारा कुछ जो रिपोर्ट के अंदर को डेटा है उसको याद रखना होता है। तो पीसीएस में क्या होता है ना, आपको डेटा बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता है इसमें, ये तो बात तो मैं कह सकता हूँ। इस डेटा को याद करने में ही सबसे बड़ा खेल इस डेटा का है, क्योंकि आपके 15 से 20 क्वेश्चन बता रहा हूँ डेटा स्पेसिफिक होंगे, कि पूछ लेगा कि जो बाइनोली जो रिपोर्ट निकलती है, मतलब फॉरेस्ट सर्वे की, कितना % फॉरेस्ट कवर है हमारे कंट्री के अंदर मौजूद इस वक्त, ये भी एक तरह का डेटा है। 23.77, 24 हर 2 सालों में चेंज होता है, ठीक है ना। और पिछले साल से लेकर अब तक क्या ट्रेंड रहा है, ये सब डेटा है, याद रखना होगा, कोई आप भाग नहीं सकते, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं क्या देना चाहता हूँ कि आप यार मेरी वीडियो को खूब अच्छे से देखते हो, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। यार हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, मैंने एक चैनल जल्दी खोला है, इसलिए खोला ताकि मैं भी तैयारी कराऊँ आपकी, और आपकी हेल्प कर सकूँ, या आप ही के लिए खोला, मैंने अपने लिए नहीं खोला चैनल, ठीक है ना। कुछ फ़ायदा उठाओ चैनल का, सब्सक्राइब कर दो, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, और हमें कंटेंट बनाने में आपके लिए काफ़ी खुशी होगी। थैंक यू सो मच, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन।